जीत के जश्न में कोरोना को दावत। जीत की मिठाई में वायरस की मिलावट। शहर शहर किलर कोरोना को खुला चैलेंज। मौत बांटने वाली भीड़ से खबरदार। महामारी के बेलगाम खलनायक। कोरोना महामारी के बेलगाम खलनायक। ये वो खलनायक हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना वायरस के साथ दोस्ती निभा रहे हैं। ये वो खलनायक हैं जो खुद के साथ साथ दूसरे लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल देते हैं। उन्हें न तो मास्क की अहमियत समझ में आती है और ना ही वो सामाजिक दूरी को जरूरी समझते हैं। और आज तो उन लोगों ने लापरवाही की सारी हदें ही पार कर डाली। अलग अलग राज्यों में वोटों की गिनती के दौरान वो खुलेआम दे रहे थे कोरोना के खूनी वायरस को दावत। इन लोगों के दिल में कोरोना के खूनी वायरस का कोई खौफ नहीं है। क्योंकि कोरोना के खौफ पर भारी पड़ रहा है चुनाव में जीत का जश्न। ये लोग मौत से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि ये तो अपनी जान को हथेली पर रखकर खुद ही दूसरे लोगों को मौत बांट रहे हैं, वो भी खुलेआम। चुनाव में जीत के बाद जो लोग मिठाई खिला रहे हैं उनकी जिंदगी भी खतरे में है, और जो लोग दूसरे के हाथ से मिठाई खा रहे हैं वो खुद भी मौत को दावत दे रहे हैं। क्योंकि बेलगाम लोगों की इस भीड़ में ना किसी को मास्क का ध्यान है और ना ही सामाजिक दूरी का ख्याल। इन डरावनी तस्वीरों को देखने के बाद ही हम ये बात कहने पर मजबूर हैं कि जीत का जश्न मनाने वाली भीड़ में शामिल तमाम लोग कोरोना महामारी के खलनायक हैं। ऐसे खलनायक जो अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर शहर शहर खूनी वायरस को चुनौती दे रहे हैं, और ऐसे खलनायक जो संक्रमण की सुनामी के सबसे बड़े सूत्रधार बने हुए हैं। कोरोना महामारी के बीच लापरवाह भीड़ को देखकर हैरत भी होती है और डर भी लगता है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं अपने ऑफिस में मौजूद हूं और मैंने अपने चेहरे पर यह डबल मास्क पहन रखा है। मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको मास्क की अहमियत समझाना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खूनी वायरस के खिलाफ लड़ाई में यह डबल मास्क ही आपका सबसे मजबूत हथियार है। यह डबल मास्क ही आपको कोरोना के खतरे से बचा सकता है। लेकिन जीत के जश्न में डूबे लोगों की भीड़ में ज्यादातर लोग ऐसे थे
जिनके पास डबल मास्क तो छोड़िए, एक मास्क भी नहीं था। ये तस्वीरें अलग अलग राज्यों की हैं, लेकिन हर तस्वीर कोरोना के खतरे से खिलवाड़ की कहानी बयां कर रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक और तमिलनाडु से लेकर केरल तक, हर राज्य में इसी तरह कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाकर जीत का जश्न मनाया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने जीत के जश्न पर पूरी तरह रोक लगा रखी है, लेकिन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के आदेशों को रंग और गुलाल के साथ हवा में उड़ा दिया। पश्चिम बंगाल में जीत की हैट्रिक बनाने वाली सीएम ममता बनर्जी के घर के सामने तो अलग ही नजारा था। जीत के जोश में समर्थकों को सामाजिक दूरी का भी होश नहीं रहा। अब पश्चिम बंगाल से आपको असम ले चलते हैं। असम में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। चुनावी नतीजों में शुरुआती रुझान मिलते ही बीजेपी समर्थकों के बीच जीत की बधाइयों और मिठाइयों का दौर शुरू हो गया। आप भी देखिए, एक शख्स लड्डू बांट रहा है और वहां मौजूद तमाम लोग लड्डू देखते ही सामाजिक दूरी भूल गए। एक तो जीत का जश्न और दूसरे लड्डुओं की दावत। ऐसे में कोरोना नियमों की अनदेखी तो होनी ही थी, सो हो गई। इन साहब को तो मास्क का भी ध्यान नहीं रहा। खूनी वायरस के खतरे को भूलकर लड्डू का मजा लेते नजर आए। वहां तो कोरोना के खतरे की थी बस इतनी सी कहानी, मास्क ठुड्डी पर, हाथ में लड्डू और मुंह में पानी। क्या कोई जश्न जिंदगी से भी बढ़कर हो सकता है? क्या जीत की मिठाई सांसों से भी ज्यादा जरूरी है? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल यह है कि कुछ लोग कोरोना के खतरे से क्यों खेल रहे हैं? चारों तरफ मौत का मंजर देखकर भी वो लोग सबक क्यों नहीं लेते? अगर वो सबक ले पाते तो चेन्नई की सड़कों पर इतना डरावना मंजर नहीं होता। पश्चिम बंगाल और असम के बाद अब हम आपको दक्षिण भारत की तरफ ले चलते हैं। ये तस्वीरें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की हैं, जहां डीएम के समर्थक कोरोना नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर उतर आए। दरअसल तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल करके बड़ी जीत दर्ज की है। शुरुआती रुझानों के बाद ही डीएमके समर्थक जीत के जश्न में ऐसे डूब गए। खूब मिठाइयां बांटी गईं और इस दौरान न मास्क का ध्यान रखा गया और न ही सामाजिक दूरी का। कई लोग तो बच्चों के साथ सड़कों पर उतर आए थे। जश्न में डूबे समर्थकों को सड़क से हटाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कोरोना के खतरे की अनदेखी का ऐसा मंजर केरल के कुंबला में भी नजर आया। समर्थकों ने नेताजी को कंधों पर उठा लिया और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। अब आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई गई थी। मैं आपको बता दूं कि मद्रास हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने यहां तक आदेश दिए थे कि जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए सिर्फ 2 लोगों को जाने की इजाजत होगी। इतने सख्त निर्देशों के बावजूद कुछ लोग खुलेआम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आए। जश्न की तमाम तस्वीरें साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों की वजह से हालात बद से बदतर हो सकते हैं। फिलहाल देश में 4 लाख के आसपास नए मरीजों की संख्या दर्ज हो रही है
लेकिन इन बेलगाम खलनायकों की वजह से ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा आए दिन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। शनिवार को 4 लाख से ज्यादा नए मरीज संक्रमण का शिकार हुए थे और आज भी 3,92,000 से ज्यादा मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मतलब यह है कि कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक ढंग से लोगों को बना रहा है अपना शिकार। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बाजी मारी। केरल में लेफ्ट का डंका बजा। तमिलनाडु में यूपीए ने मैदान मारा, तो वहीं असम और पुद्दुचेरी में बनेगी एनडीए की सरकार। इन 5 चुनावी राज्यों में आज विजयी पार्टियों के कार्यकर्ता और समर्थकों का जश्न तो आपने देख ही लिया। रंग गुलाल धूमधाम के बीच लोगों के साथ मौजूद था एक अनचाहा मेहमान। ऐसा मेहमान जिसे ना किसी की जीत से खुशी मिलती है और ना किसी की हार से वो उदास होता है। उसका लक्ष्य एक ही है, अपने आप को फैलाना। जी हां, आप सही समझे, ये मेहमान है कोरोना वायरस। जीत के जश्न की ये तस्वीरें ना सिर्फ हैरान करने वाली हैं, बल्कि बहुत ही डरावनी हैं। इन 5 चुनावी राज्यों में कल यानी शनिवार के कोरोना के आंकड़े सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या जीत के बाद इस तरह सड़कों पर निकलकर जश्न मनाना जरूरी था। शनिवार को केरल में कोरोना के 35,013 नए मामले सामने आए और कोरोना से 41 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 17,207 नए केस सामने आए और कोरोना से 77 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तमिलनाडु में 16,665 कोरोना के नए केस मिले और 98 लोगों की कोरोना से मौत हुई। असम में कोरोना के 3,045 केस मिले जबकि 22 लोगों की मौत हुई। पुदुचेरी में भी 1122 कोरोना के नए केस सामने आए और 12 लोगों की मौत हुई। एक तरफ जहां इन राज्यों से कोरोना के इतने खौफनाक आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन्हीं राज्यों से जब कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने की ऐसी लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आती हैं तो निराशा होती है और गुस्सा भी आता है। चुनाव आयोग के मना करने के बावजूद इस तरह जीत का जश्न मनाते वक्त कोरोना के इन एजेंटों को एक पल भी ख्याल नहीं आया उन लोगों का जो हॉस्पिटल में इस समय एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं। कहां है सोशल डिस्टेंसिंग? कहां है डबल मास्क? ना जाने आने वाले दिनों में इन राज्यों में मरीजों की संख्या कितनी बढ़ेगी और उनमें से कितने लोग इन जश्न का हिस्सा रहे होंगे। जब खुद की जान की फिक्र नहीं है महामारी के इन बेलगाम खलनायकों को, तो इनसे दूसरों की जान की परवाह की उम्मीद भी कैसे करें। कोरोना के खूनी वायरस से बचने का एक ही तरीका है, आप अपने घरों में रहें, बार बार हाथ धोते रहें, जब भी घर से बाहर निकले तो डबल मास्क लगा कर रखें और सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखें। यह बात बार बार समझाई जा रही है, लेकिन मुझे तो हैरत होती है कि कोरोना के खतरे को दावत देने वाले लोगों को यह छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। अब हम आपको यूपी की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं,
जहां पंचायत चुनावों में मतगणना के दौरान कोरोना के खतरे से खेल रहे थे सैकड़ों लोग। अफरा तफरी और हंगामे के ये मंजर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के हैं। तस्वीरें उन मतदान केंद्रों की हैं जहां पंचायत चुनावों के वोटों की गिनती चल रही थी। लेकिन मतगणना के दौरान तमाम कायदे कानून तार तार होते नजर आए। सबसे पहले देखिए मुरादाबाद के मतदान केंद्र का ये वीडियो। इस वीडियो को देखकर आपको शायद ये लगा हो कि भीड़ तो है लेकिन उतनी ज्यादा भी नहीं है। तो यहां हम आपको बता दें कि आप यदि ऐसा सोच रहे हैं तो गलत फहमी के शिकार हो रहे हैं, और आपकी गलत फहमी तब मिटेगी जब आप इसी नजारे को अलग एंगल से देखेंगे। ये कैसा जुनून है? अपनी जान जोखिम में डालकर मतदान केंद्रों पर पहुंचने वाले लोग आखिर समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि उनकी जिंदगी बेशकीमती है, और जान है तो जहान है। क्या वो जानते नहीं हैं कि पूरे देश में कोरोना बेकाबू हो चुका है? यूपी में भी हालात हर रोज बद से बदतर हो रहे हैं। इसके बावजूद वो अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हैं? अब हम आपको सुल्तानपुर ले चलते हैं। सुल्तानपुर में भी मतदान केंद्र पर कमोबेश ऐसा ही नजारा था। सुल्तानपुर की तरह हाथरस और दूसरे इलाकों में भी लोग कोरोना के खतरे से खेलते नजर आए। मतदान केंद्रों की तस्वीरें साबित कर रही हैं कि कुछ लोग जानबूझकर लापरवाही बरत रहे हैं और अपनी जिंदगी को बहुत बड़े जोखिम में डाल रहे हैं। चुनाव तो होते रहेंगे, जीत के जश्न भी होते रहेंगे, लेकिन इस वक्त कोरोना के खूनी वायरस से बचना बेहद जरूरी है। संक्रमण की सुनामी से बचे रहेंगे तो जश्न तो कभी भी मना लेंगे। यह जिंदगी को चुनने का वक्त है और फैसला आपके हाथ में है। 10 रुपए का मास्क या फिर 10,000 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर, मर्जी आपकी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी जिंदगी को जानबूझकर खतरे में न डालें। हर हाल में कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।